आज हम देखेंगे नागमती वियोग खंड का 7वें पद से शुरू करेंगे। 6 पदों तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे देखेंगे। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, रत्नसेन, पद्मावती तथा नागमती। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया है, जो बेहद रमणीय, सुंदर व मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक अपने पति से अलग रहने के कारण विरह वेदना भोगती हैं। सच तो यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। इस संबंध में शुक्ल जी का कथन है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में वर्णित किया गया है। नागमती के विरह वर्णन की एक और विशेषता है कि इनका विरह केवल वैयक्तिक संयोग सुख नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, जिसके जीवन की सार्थकता उनके पति पर ही केंद्रित है। नागमती के वियोग में इस ग्राहस्थिक चेतना ने अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्रायः ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मकता का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं कुरुचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगता है। तो चलिए देखते हैं नागमती वियोग खंड का 7वां पद। लाग कुआर नीर जग घटा, अबहु आव कंत तन लटा। कुआर का महीना लग गया है, चारों तरफ जो वर्षा ऋतु में जल भरा हुआ था सब घट गया है। अब तो आ जाओ। अब जो बाधाएं थी रास्ते की वो खत्म हो चुकी हैं। हे प्रियतम, अब तो आ जाओ। नागमती अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए ये कहती हैं। तो ही देखे प्यू पलुहे कया, उतरा चितु बहुर कर मया। मुझे ये लगता है कि मेरा जो ये जीर्ण शरीर है तुम्हें देखकर फिर से पल्लवित हो जाएगा। अर्थात मैं बहुत दुबली हो गई हूँ, यह शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आने से मेरा ये शरीर फिर से खिल उठेगा। उतरा चितु बहुर करु मया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे चित्त से उतर गई हूँ, तुम्हारे ध्यान से हट गई हूँ। मुझ पर दया करके घर वापस आ जाओ। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पीयू पुकारत पावा। चित्रा नक्षत्र का सूर्य अब मीन राशि में आ गया है। जो पपीहा पीयू पीयू की रट लगाए हुआ था, उसे भी अपना मनपसंद प्रियतम मिल गया है, अर्थात वह भी शांत हो गया है। उआ अगस्त हरित घन गाजा, तुरय पलान चढ़े रन राजा। अगस्त नक्षत्र उदित हुआ है और हस्ति नक्षत्र के बादल गर्जना कर रहे हैं। यह वर्षा काल के समापन और शरद ऋतु के आगमन की सूचना है। इसलिए अब तक मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो राजा तुरय पलान चढ़े रन राजा, जो राजा रण क्षेत्र में जाने से कतरा रहे थे, वे अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के लिए चल पड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब रास्ते खुल गए हैं, जो जल भरे हुए थे चारों तरफ वो घट गए हैं और अब आपके आने में क्या बाधा है। हे प्रियतम, अब तो आप आ जाइए। स्वाति बूद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से चातक की मनोकामना पूरी हो गई है तथा समुद्र की सीपियां भी अब मोतियों से भर गई हैं। सरवर संवरि हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए। जो हंस वर्षा काल के पहले जब सरोवर सूख गए थे और वो सरोवर को छोड़कर चले गए थे, उनका फिर से आगमन हो गया है और जो सारस पक्षी है क्रीड़ा करने लगे हैं। खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। भा परगास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। आकाश में से बादल जो है छट गए हैं, सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल गया है और ऐसे में वनों में कांस के फूल जो है वो खिल उठे हैं।
मेरे प्रियतम तो परदेश में ऐसे रम गए हैं कि वापस ही नहीं लौटते, मतलब मुझे कहीं ना कहीं भूल गए हैं। बिरह हस्ति तन सालय घाय करे चित चूर, वेग आई प्यू बाजहूँ गाजहूँ होई सुदूर। नागमती कहती, हे प्रिय, ये जो विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है। विरह हस्ति तन साल, यहाँ विरह को हस्ती यानी हाथी की उपमा दिए हैं। कहते हैं कि विरह रूपी जो हाथी मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है, वह मेरे हृदय को अपनी चिंगाड़ से चूर चूर कर रहा है। घाय करे चित चूर। अतः आप वेग आई प्यू बाजहु गाजहु होय सुदूर, आप शार्दूल अर्थात सिंह बनकर आए और अपनी गर्जना से उस विरह रूपी हाथी को भयभीत करके उससे युद्ध करें और उसे पराजित कर दे। भाव यह है कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार प्रियतम के आते ही यह विरह जो है दूर हो जाएगा। देखिए, यहाँ वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। सारे पदों में वियोग श्रृंगार का ही वर्णन है। अवधी भाषा में लिखा गया है तथा दोहा चौपाई के ये छंद हैं। अगला है, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। इस पद में विरहणी नागमती की विरह व्यथा का चित्रण करते हुए जायसी ने कहा है कि कार्तिक का महीना लग गया है। शरद ऋतु की चांदनी चारों ओर उजाला कर रही है। जनहु जरे सब धरती आकाशा, 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है, किंतु मुझे ऐसा लगता है, नागमती कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश सब जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद खयो मोहि राहू। जब प्यारा प्रियतम घर पर नहीं होता है तो संसार में सर्वत्र हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। और अपने प्रिय को राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे निष्ठुर प्रियतम, हे निष्ठुर, अब तो इस दरवाजे पर आ जाओ। अबहु निठुर आऊ एहि बारा, अब तो आ जाओ, परब देवारी होई संसारा। क्योंकि सारे ठंडी का महीना शरद ऋतु आ गई है और सर्वत्र दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। त्योहार पर तो सब लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हाँ झुराव बिछुरी मोरी जोरी। मेरी सभी सखियां झूम झूम कर अपने अंगों को मोड़कर हाव भाव दिखाती हुई नृत्य कर रही हैं, आनंद मना रही हैं, उत्सव मना रही हैं, परंतु मैं विरह में दग्ध हो रही हूँ। उन्हें देखकर ईर्ष्या से जल रही हूँ, हाँ झुराव सूख रही हूँ, बिछुरी मोरी जोड़ी, क्योंकि मेरी जोड़ी तो बिछड़ गई है, मुझसे दूर हो गई है, मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। जेहि घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मो कह विरह सवत दुख दूजा। जिनके घर पर प्रियतम है उनके सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं, परंतु मेरे लिए तो विरह का दुख और दूसरा दुख यह है कि मेरा प्रिय विवाह करके मेरे लिए सपत्नी यानी सौत लेके आ रहा है। नागमती का विरह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। सारी सखियां दीपावली मना रही हैं, नृत्य कर रही हैं, अपने अपने जोड़े में हैं, और नागमती कहती हैं कि एक तो दुख मुझे ये है कि तुम मुझसे दूर हो, दूसरा दुख ये है कि मुझे मेरे लिए एक दूसरी सौत लेके आ रहे हो, दूसरी पत्नी लेके आ रहे हो तुम। सखी माने त्योहार सब गाई, देवारी खेल, हाँ का गाँवों कंतु बिन रही छार सिर मेल। मेरी सभी सखियाँ उल्लास एवं मोद से भरकर दीपावली का त्यौहार मना रही हैं, गीत गा रही हैं, खेल रही हैं, पर मैं भला कैसे गा सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं अपने सिर पर राख डाल रही हूँ, अर्थात दुख मना रही हूँ। रही छार सिर मेल, छार अर्थात राख अपने सिर पर मल रही हूँ, अपने सिर पर डाल रही हूँ। इस पद में विरोधाभास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है, और इसमें विरह वर्णन की उद्वेग नामक काम दशा के साथ साथ संताप का भी चित्रण
किया गया है। अगला पद है, अगहन दिवस घटा निस बाढ़ी, दुभर रैन जाई किम गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस भाराती, जरो बिरह जस दीपक बाती। अगहन का महीना लग जाने से दिन की अवधि घट गई है, अर्थात अब रातें बड़ी हो गई हैं। अगहन दिवस घटाने से बाढ़ी, दुभर रैन जाय किम गाढ़ी। विरहड़ी नागमती के लिए विरह की इन लंबी रातों को काटना बहुत ही कठिन हो गया है। अब यही बिरह दिवस भाराती, अब नागमती दिन की भांति घुटकर, दिन की भांति जैसे दिन घट रहा है उसी तरह नागमती का शरीर भी जीर्ण होता जा रहा है, घट रहा है, अर्थात दुर्बल हो गई हैं। जरो बिरह जस दीपक बाती, और बिरह रात्रि की भांति बढ़ गया है। विरह की जो रात्रि है, जैसे शरद ऋतु में दिन छोटा हो जाता है और रात्रि बड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से इनका शरीर घटकर छोटा यानी पतला दुर्बल हो रहा है और जो तकलीफ है, जो विरह है, वो रात्रि की भांति बढ़ गया है। कापे हिया जनावे सीऊ, तो पे जाई होई संग पीऊ। हृदय कांपने लगा है। यह शीत तो तभी जा सकता है जब प्रियतम का संग साथ प्राप्त हो। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। नागमती कहती हैं कि मेरी सखियाँ, जितनी मेरी सखियाँ हैं, सब अपने अपने वस्त्रों को रंग कर अपना श्रृंगार कर रही हैं, पर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा रंग रूप तो प्रिय अपने साथ ही ले गया है। अर्थात विरहणी नागमती का रूप सौंदर्य विरह के कारण फीका पड़ गया है। पलटित बहुरा गाज बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। वह प्रिय ऐसा गया कि पलट कर लौटा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रियतम लौट आए तो मेरा रूप रंग भी लौट आएगा। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, अगर वो अब भी फिर जाता है यानी वापस आ जाता है तो मेरा सौंदर्य, मेरी जो दुर्बलता है, सब दूर हो जाएगी। वज्र अगिन विरहीन ही जारा, सुलुग सुलुग दग्धय होई छारा। यह जो हृदय है विरह की शीतल आग में निरंतर जल रहा है, वह सुलग सुलग कर राख हुई जा रही है। इस दुख और जलन को मेरा प्रिय नहीं जानता, इसलिए वह इस विरहणी के यौवन और जीवन को नष्ट कर रहा है। अर्थात कहती हैं कि जैसे कोई चीज़ जब सुलगती है तो धीरे धीरे जलती है, उसी तरह जो ये विरह है अब मुझे धीरे धीरे सुलगा रहा है। यह दुख दगध न जाने कंतु, लेकिन इस दुख को मेरा पति नहीं समझ पा रहा है। जो बन जन्म करे भस्मंतु, कि जो मैं विरह में हूँ और मेरा ये यौवन नष्ट हो रहा है, इस बात की खबर मेरे पति को नहीं है। पीयूसो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जर मुई, तेहिक धुआं हम मह लाग। यहाँ पर नागमती भौरे और कौवे को, काग को संबोधित करती हुई कहती हैं कि तुम तो उड़ते हुए चारों तरफ जा सकते हो, अतः मेरा एक छोटा सा संदेश मेरे परदेश गए प्रियतम तक अवश्य पहुँचा देना। सो धन बिरह जर मुई, तेहिक धुआं मह लाग। उनसे जाकर कहना कि तुम्हारी पत्नी विरहणी नागमती विरह वेदना में जलकर मर गई है। प्रमाण यह है कि उस आग के धुएं से हम दोनों का शरीर काला पड़ गया है। भौरा और काग दोनों ही काले रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर नागमती कहती हैं कि जब तुम मेरे पति के पास जाना तो पीयूसो कहूँ संदेशड़ा, तो उनसे ये संदेशा कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह में जलकर मर गई है। जर मुई तेहिक धुआं महलाग, और उसी के धुएं से हम दोनों काले हो गए हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज लाई लंका दिस चापा। हे प्रिय, अब तो पूस का महीना भी लग गया है। इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि शरीर थर थर कांपने लग रहा है। सूर्य भी इस शीत से घबराकर लंका की दिशा में जाकर दक्षिणयान हो गया है। सूरज है वो
लंका की दिशा में चला गया है, अर्थात दक्षिण की तरफ जाके छिप गया है। विरह बाढ़ दारुण भासियु, कपि कपि मरो लेई हर जीव। इस ऋतु में मेरी विरह वेदना बढ़ गई है, मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। ऐसा लगता है कि यह शीत मेरे प्राण हर लेगा। कंत कहाँ लागो वही हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। ना जाने वह मेरा प्रियतम कहाँ है, जिसके हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत कर लूं। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। देखिए, कंत कहाँ लागो ओ हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। ना जाने ऐसी स्थिति में, ऐसे जाड़े में, पूस में मेरा प्रियतम कहाँ है। जो आ जाता तो मेरे मन को शांति पहुंच जाती, लेकिन पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, अपार है। वह पास तो है नहीं जो दिखाई दे जाए। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। सफ़ेद चादर को देखते ही मुझे ज्वर सा चढ़ने लगता है। सफ़ेद सैया को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह सेज बर्फ में डूबी हुई है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, हौ दिन रात विरह कोकिला। चकवी, जो चकवी पक्षी होती है, रात को अपने प्रिय से बिछुड़ती है, किंतु दिन में तो अपने प्रिय से मिल जाती है। किंतु मैं तो ऐसी विरह में हूँ, विरह की ऐसी कोयल हूँ जो रात दिन अपने प्रिय से बिछुड़ी हुई व्यथित हूँ। विरह कोकिला हूँ मैं, रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछो ही पखी। रात मुझे अकेली काटती है, क्योंकि मेरे साथ कोई भी सखी नहीं है। प्रियतम से जिसकी जोड़ी बिछुड़ जाए, वह वियोगी पक्षी नागमती भला कैसे जीवित रहे। विरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा। यह विरह शीतकाल में मेरे लिए बाज पक्षी बन गया है, जो शरीर रूपी पक्षी को जीवित पकड़कर खाता है और मरने पर भी उसे नहीं छोड़ता है। जियत खाई और मुए न छोड़ा, कि मैं एक जिंदा हूँ, मैं जिंदा शरीर हूँ, लेकिन ये जो विरह है वो एक बाज की तरह है। ऐसा लगता है कि वो मुझे जिंदा ही खा जाना चाहता है, और खा जाने के बाद, मरने के बाद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। रकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भयउ सब संख। धन सारस होई रर मुई, पाऊ समेटहि पंख। विरहणी नागमती अपनी दशा का निरूपण करते हुए कहती हैं कि इस विरह में मेरे शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है, मांस गल गया है और हड्डियां शंख की तरह खोखली हो गई हैं। रकत ढुरा मांसू गरा, हाड़ भयउ सब संख। धन सारस हुई रर मुई, पाऊ समेटहि पंख। यह स्त्री अर्थात नागमती उस सारस पक्षी की भांति अब चीख चीख कर प्राण दे रही है, जो अपनी जोड़ी से बिछुड़ने के बाद जीवित नहीं रहती। हे प्रियतम, अब आप ही आकर इस मरी हुई स्त्री को की मिट्टी को समेटना। पाऊ समेटहि पंख। आगे देखते हैं। लाग्यो माघ परे अब पाला, विरह काल भयउ जड़ काला। माघ का महीना लग गया है। विरहणी नागमती की विरह वेदना और भी बढ़ गई है। कहती हैं कि माघ का महीना आ गया है और अब तो पाला भी पड़ने लगा है। विरह काल भयउ जड़ काला। इस शीत ऋतु में मेरे लिए विरह ये साक्षात काल बनकर आया है। पहल पहल तन रुई झापे, हहरि हहरि अधिकौ हिय कापे। जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्रों को अर्थात ऊनी वस्त्रों को शरीर पे डालती हूँ, शरीर को रुई के वस्त्रों से ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी शीत का अनुभव करते हुए कांपने लगता है। आई सूर होई तपुरे नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीत से मुक्त कर सकते हो। आप सूर्य की तरह तपते हुए आओ, तभी इस शीत से मुझे मुक्ति मिल सकेगी। आई सूर होई तपुरे नाहा, सूर्य की तरह तुम तपते हुए आ जाओ मेरे पास, तभी मेरी जो ये ठंडी से मेरा शरीर गलता जा रहा है, विरह से गलता जा रहा है, वो दूर हो जाएगा। एहि माह उपजे रस मूलू,
तू सो भौर मोर जोबन फूलू। ये जो मास है, ठंडी का शरद का महीना है, कामोन्माद को बढ़ाने वाला है, काम की भावना को बढ़ाने वाला है। सभी लोग इस ऋतु में काम का अनुभव करते हैं और मेरा यौवन पुष्प है, मेरा यौवन पुष्प है। तुम इस पुष्प का रसपान करने वाले भ्रमर हो, फिर भला क्यों नहीं आ रहे हो। नैन चुवहि जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग चर सीरू। वर्षा से गीले हुए वस्त्र मेरे अंगों को बाढ़ के समान काट रहे हैं, मेरे नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं, ओले बरस रहे हैं। ठीक उसी तरह ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु में जो ओले पड़ रहे हैं वो उस तरह लगते जैसे मेरे आंखों से आंसू टपक रहे हों। विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झकझोर रहा है। टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। तो विरह जो है वो पवन बनकर मेरे पूरे शरीर को झकझोर रहा है और जो टप टप ये आंसू गिर रहे हैं जैसे बारिश के समय में, ठंडी के समय में ओले पड़ते हैं, उसी प्रकार से मेरे आँखों से ये आंसू गिर रहे हैं। कहिक सिंगार को पहिरू पटोरा, गिव ना हार रही हुई डो। हे प्रियतम, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए मैं यह सब करती वह तो तुम ही थे और तुम परदेश चले गए हो। आभूषण धारण करने की इच्छा नहीं होती, विरह गिव न हार रही होई डोरा। मुझे कोई भी आभूषण पहनने की इच्छा नहीं होती क्योंकि मेरी गर्दन सूख कर डोरे सी हो गई है, एकदम पतली हो गई है। अब उस गर्दन में हार का बोझ सहन करने की शक्ति नहीं है। तुम बिनु कापे धनी हिया, तन तिनौर भा डोल, तेहि पर बिरह जराई के चाहे उड़ावा झोल। तुम्हारे वियोग में इस विरहणी स्त्री नागमती का हृदय कांपता रहता है और शरीर तिनके के समान होकर इधर उधर उड़ता फिरता है। ऊपर से विरह इसे जलाकर पूरी तरह राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। तनु बिनु कापे धन हिया, तुम्हारे बिना शरीर कांपता रहता है। तन तिनौर भा डोल, तिनके की तरह इधर उधर डोलता रहता है। तही पर विरह जराई के, इसके ऊपर जो विरह है वो मुझे जलाकर राख बना देना चाहता है, चाहे उड़ावा झोल, और राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। आगे कहती हैं, फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सीव जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर बिरह देई झकझोरा। फागुन के महीने में हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं, शीत चौगुना बढ़ गया, अर्थात ठंड बढ़ गई है जिसे सहन करना कठिन हो रहा है। तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर बिरह देई झकझोरा। इस माह में पतझड़ होने लगता है। इधर मेरा शरीर ही पतझड़ के पीले पत्ते की तरह नीरस, शुष्क एवं पीला पड़ गया है। ऊपर से विरह उसे झकझोर रहा है। फागुन का महीना है, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल है। तन जस पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर उसी तरह से पीला हो गया है जैसे पतझड़ के महीने में पत्ते पीले हो जाते हैं। इसके बाद भी उसके ऊपर वो बिरह का जो हवा है वो मेरे इस शरीर को झकझोर दे रहा है। तरिवर झरहि बन ढाखा ढाखा, भई ओनंत फूल फरी शाखा। कहती कि ढाक के वन में वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं, शाखाओं पर फूल और फल आ गए हैं जिनके भार से वे झुक गई हैं। वनस्पतियाँ इस मौसम में उल्लास से भर गई हैं, किंतु मेरे लिए तो संसार का 2 गुना उदास हो गया है। पूरा संसार मेरे लिए बहुत ही उदास उदास दिख रहा है। करहि बनस्पति हिये हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु। जो वनस्पतियां हैं वो बहुत ही उल्लास कर रही हैं, लेकिन मैं क्या, मोह कह भा जग दून उदासु, मेरी उदासी तो दुगनी हो गई है। फागु करहि सब चाचरी जोरी, मोहित तन लाई दीन जस होरी। मेरी सभी सखियां समूह बनाकर नाच गा रही हैं, फाग कर रही हैं और इस प्रकार होली का त्यौहार मना रही हैं, किंतु मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर में ही होली की ज्वाला जला दी हो।
मोहि तन लाई दीन जस होरी। मेरे तन में ही होली की जो ज्वाला होलिका जलती है वो किसी ने जला दी है। जौ पै पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। यदि इस प्रकार जलने से भी मुझे प्रियतम की प्राप्ति हो जाए तो जलकर मर जाने में भी मुझे थोड़ा भी आक्रोश या क्षोभ नहीं होगा। जरत मरत मोहि रोस न आवा, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, बस मेरे प्रियतम मेरे पास आ जाए, भले किसी भी शर्त पर आ जाएं। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। रात दिन मेरे प्राणों में एक ही रट लगी हुई है कि किसी प्रकार अपने प्रियतम से मिल सकूं और उन्हीं की सेवा में जीवन व्यतीत करूं। यह तन जारो झार कै, कहो कि पवन उड़ाओ। मकुते ही मार्ग उड़ परे, कंत धरे जहाँ पाओ। विरड़ी नागमती अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं और फिर पवन से यह अनुरोध करूं कि तुम इस राख को उड़ा दो, और संभव है यह राख उस मार्ग पर जाकर गिर पड़े जहाँ प्रियतम अपने चरण रखें। भाव यह है कि मरने के उपरांत भी यदि मेरे शरीर की राख प्रियतम के चरणों के नीचे आ गई तो भी मुझे संतोष मिल जाएगा।